नमस्कार, आप न्यूज फोर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कह दिए हैं कि अगर बिहार में जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम पटना से दिल्ली जो है पैदल यात्रा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव ने तो ठान ही लिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी, अगर नहीं होगा तो पैदल मार्च करेंगे दिल्ली तक। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जी को अपने यात्रा की घोषणा पर और इसके पहले के पूर्व की यात्राओं की घोषणा पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने कई यात्राओं की घोषणा की थी, जिनमें प्रमुख रूप से संविधान बचाओ यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, इन तीनों यात्राओं की घोषणा की थी। और इन तीनों यात्राओं के घोषणा के मुताबिक इन्होंने यात्रा प्रारंभ भी किया था, लेकिन किसी यात्रा में इन्होंने बता दिया कि भीषण गर्मी है, इसके कारण हम यात्रा स्थगित करते हैं। गया से जो उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत अत्यधिक वर्षापात हो जाने के कारण यात्रा स्थगित करते हैं। तो इस बार की भी जो यात्रा है, कहीं यह यात्रा भी इनकी स्थगित न हो जाए, इस बात की मुझे आशंका है। चूँकि वो 22 AC में रहने को आदी रहे हैं। जब उनका नेता उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो आवास अलॉट था, उस आवास को खाली करने के बाद जो उसमें AC की गिनती हुई, उसमें 22 AC पाया गया। तो 22 AC में रहने वाले लोग पटना से दिल्ली तक पदयात्रा करें, ये अपने आप में सोचने वाली विषय है। मुझे नहीं लगता है कि वो पूर्व की घोषणा के देखते हुए इस बार की इनकी यात्रा सफल हो पाएगी। ऐसे मेरी शुभकामना है कि यात्रा पूरा करने का संकल्प लें, लेकिन अब देखिए बिहार के जनता के समक्ष है। वहीं दूसरी ओर यात्राओं के लिए तो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं, जिन्होंने यात्रा की एक लंबी श्रृंखला की है, सीरीज में यात्रा की है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के पदचिन्हों पर चलने का तो ये संकल्प लेते हैं, बोलते हैं कि सीखते हैं, लेकिन यात्रा करने का जो इनका घोषणा है, मुख्यमंत्री जी से कम यही तो सीख लें। लेकिन पार्टी मुकेश सहनी भी साथ हैं तेजस्वी यादव के, बोलेंगे इन मुद्दों पर हम आपके साथ हैं। भाई, तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, कौन साथ में है नहीं मैं नहीं जानता हूँ। हमारा सवाल तेजस्वी यादव जी से है कि यात्रा करने की तो घोषणा कर, लेकिन इससे इनकी यात्रा नहीं बनने वाली है। जतरा, जो यात्रा से जतरा नहीं बनने वाली है, क्योंकि यात्रा के माध्यम से ये चाहते हैं कि एक समाज में पैठ बनाए और नज़र कहीं और है। तो भाई इसके लिए जतन करना पड़ता है। तो तेजस्वी यादव जातीय जनगणना पर जो जोर दिए हुए हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तो यही बात कही कि बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी, यानी कि प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष साथ नजर आ रहे हैं जातीय जनगणना को। अरे जातीय जनगणना कराने का तो संकल्प हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर के यहाँ के दोनों सदनों से उन्होंने पास करा करके भारत सरकार को भेजा। हम कहाँ इससे पीछे हटने वाले हैं। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर पदयात्रा करने का जो उन्होंने ऐलान किया है, घोषणा किया है, जरा वो संकल्प पूरा करके दिखाएं। आपके सहयोगी दल बीजेपी साथ नहीं, तो कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं? भाई, उनकी यात्रा पर सवाल है ना, सवाल तो उनकी यात्रा पर है। अपने पूर्व की यात्राओं पर एक श्वेत पत्र जारी करें, मेरी ये मांग है नेता प्रतिपक्ष से। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के हमारे मुखिया नीतीश कुमार का एक संकल्प है कि बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। लेकिन अगर दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को लेकर के दिल्ली पैदल यात्रा अगर वो करने वाले हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें AC में रहने की आदत हो गई है। उनको ये गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी, क्योंकि पूर्व में अगर देखा जाए तो कई उन्होंने यात्रा को लेकर के घोषणा की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अब एक कैसे सफल माना जाए, आने वाले भविष्य में ये तय करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फोर नेशन के साथ। धन्यवाद।